आपने हिजाब डाला हुआ है, किसी ने आपको बहस पे रोका? नहीं रोका। आप टेलीविजन पे आइए, आप अपने मोहल्ले में जाइए, आप अपने काम पे जाइए, आपको जहां हिजाब डालना डालिए, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब की वकालत करते करते कब तक हो गई ये कहानी? रोकने की हिम्मत नहीं है किसी की। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सईदा जी, आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखे दूंगा। वो है चाइना। और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है। चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। जैसा सिखों की पगड़ी उनके मजहब में जरूरी है, वैसे ही हिजाब हमारे मजहब में जरूरी है, जो कि बैन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए ने कहा कि हर मुसलमान के सिर पर मैं तिलक लगवा दूंगा, अगर फिर से जीत गया तो हिजाब निकाल दूंगा। हर जगह मुसलमान औरतों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनका हिजाब खींच के धक्के दे रहे, मार रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि सिर्फ हिजाब घर में पहनो, बाहर नहीं। क्या ऐसे बयान देना सही है? भगवान लहरा देंगे। कोर्ट ने तो यह कह दिया ना कि कोई भी धर्म वाला अपने धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आएगा। उसने सिर्फ हिजाब के लिए नहीं रोका है, सारे धर्मों को रोका है, मगर उसके बावजूद अड़ेंगे यही कि हमें कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना है, प्रोसीडिंग के दौरान भी नहीं मानना है। और फिर कहेंगे संविधान की दुहाई की बात। चलिए, जिन मामलों में जजमेंट हो गया उसमें मान लिया क्या? अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तब भी कहा जाता है कि अफजल के साथ गलत हुआ। याकूब मेनन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो गलत हुआ। राम जन्मभूमि पे दे दिया, नहीं उसके बाद बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है। तो आपको तो मानना नहीं है, चाहे जांच हो रही हो, जांच चल रही हो, जांच नहीं हुई हो, जांच कंप्लीट हो गई हो, न्यायालय पूरा हो गया हो, तो बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबानी हत्या क्यों कहा जा रहा है? उसका कारण यह है मैडम, केरल है बगल में कर्नाटक के, वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था। काट दिया गया था, कहा नहीं गया था, कर दिया गया। थोड़ा बगल में दूसरी तरफ आइए, आंध्र प्रदेश में 25 करोड़ 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ सीधे सीधे दंगा भड़काने का वो किया गया था। आइए, वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, महाराष्ट्र में कहा गया था। और आइए उत्तर प्रदेश में डेनिस कार्टूनिस्ट के लिए हाजी याकूब कुरैशी ने 10 करोड़ का फतवा दिया था। और आइए बंगाल में मालदा में बवाल से लेकर मिथिलेश तिवारी को गोली मार दी गई थी। यानी ये सब तो किया जा चुका है, इसके आधार के ऊपर यह पूरा संदेह लगता है। और मैं आखिर में एक बात विनम्रता से कहता हूं, इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात कही थी। सईदा जी, आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखे दूंगा। वो है चाइना। और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है। चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। और यह भी कहना चाहता हूं, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े हलाल मीट का एक्सपोर्टर चाइना, या चाइना का हलाल का मीट खाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े टोपी का एक्सपोर्टर चाइना, वो टोपी सर पे रखेंगे। जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जिए नमाज, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना, उस पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। गजब की गैरत है भाई, गजब की गैरत है। जो आपको सबसे ज्यादा जलील करता है, आपको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसका दिया हलाल का मीट खाते, उसके रखी हुई टोपी पहनते, उसके जिए नमाज पे बैठ के वो करते, और किसी की हैसियत नहीं कि किसी चाइना की एम्बेसी के बाहर चू भी बोलते।